फूल पेश किए। ये दिन मुल्क की खुदमुख्तारी के दिफा की जाने बगैर मुतज़लज़ल कौमी आज़म की याद दिलाता है। मुसल्लह अफवाज मुल्क की सालमियत को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए हम वक्त तैयार है। अफवाज के अजीम सपूतों ने 6 सितंबर 1965 को हमला आवर दुश्मन को शिकस्त फाश दी। मसला कश्मीर का हल ना होना खित्ते में क़याम अमन और तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। सदर और वज़ीर आज़म के पैगामात। आज 1965 की जंग की फातिहाना विरासत को फख्र के साथ याद कर रहे हैं। 59 साल कबल अफवाज पाकिस्तान ने फैसला कुन तौर पर दुश्मन की मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया, ऐसी फतह हासिल की जो तारीख में हमेशा के लिए लिखी जाएगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का पैगाम। वतन के रखवालों की पाक धरती के लिए असीम कुर्बानियां। कैप्टन इस्लाम ने मकबूजा कश्मीर में बहादुरी से लड़ते हुए शहादत पाई। मेजर फखर आलम ने अखनर में आर्टिलरी गन्स पर कब्जा करने के बाद शहीद हुए। मेजर मुनीर खान ने दुश्मन के इलाकों तक पहुंचकर सीने में गोली खाई। मेजर सरवर भी दुश्मन की सफ़ों को चीरते हुए आगे बढ़े। कैप्टन खालिद हमीद जोड़िया में फतह का झंडा लहराने के बाद शहादत के रुतबे पर फाइज हुए। शोहदा के नाम तारीख में दर्ज हैं। हम अपने तमाम शोहदा और इनकी कुर्बानियों से बाखूबी वाकिफ हैं और आज इस मौके पर हमने शोहदा और उनके लवाकीन को सलाम पेश करते हैं। पाक फौज के शोहदा और गाज़ियों को सलाम पेश करते हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के बच्चों का यौम दिफा और शोहदा पर फौज की लासवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन। वतन के दिफा और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ खड़े रहेंगे तुलबा का आज़म। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद केस के हवाले से अगर बात की जाए तो टॉप सिटी केस में रिटायर्ड ऑफिसर के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर दरखास्त मौसूल है और ये कि मुतल्लिका रिटायर्ड ऑफिसर के हवाले से रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाक़यात भी सामने आए हैं। फौज किसी जमात की मुखालिफ ना तरफदार, इदारे का सियासी या ज़ाती इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। फैज हमीद ने सियासी अनासर की ईमा पर हुदूद से तजावुज़ किया। ठोस शवाहिद की बुनियाद पर कार्रवाई हो रही है। जो भी मुलाविस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तर्जुमान पाक फौज की ब्रीफिंग। बानी पीटीआई के खिलाफ फौजी अदालतों में कार्रवाई से मुतालिक सवाल मफरूजों पर मबनी करार दे दिया। मामला अदालत में ज़ेर समाअत है। किसी ने आर्मी एक्ट के ताबे किसी फर्द को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का जवाब। पाक फौज को बलूचिस्तान में पाई जाने वाली एहसास महरूमी का इदराक। ये भी मालूम है सूबे में रियासती जबर का तासुर भी पाया जाता है जिसको बैरूनी ईमा पर मखसूस अनासिर मनफी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 25 और 26 अगस्त की रात बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाई बैरूनी फंडिंग से चलने वाले खेल का हिस्सा करार। बलूचिस्तान को विफाक से 520 अरब रुपए मिलते हैं। सूबाई हुकूमत 254 अरब रुपए रॉयल्टी लेती है। मादनियात के प्रोजेक्ट में 80% बलूचिस्तान के लोग हैं। हकायक देख लें, गलत बयानी करने वालों के बयानी में झोल वाज़ेह नजर आएगा। तर्जुमान पाक फौज ने तफसीलात सामने रख दी। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा सरदार अख्तर मेंगल ने पार्लियामेंट के बाद मुल्क भी छोड़ दिया। समझाने की कोशिश के बावजूद कोई बलूचिस्तान के मसाइल हल करने को तैयार नहीं। सियासी रहनुमा तस्लीम करें, आपने लोगों के प्यारे छीन कर उनके दिल दुखाए। बहुत देर होने से पहले बलूचिस्तान की आवाम से माफी मांगी जाए। बैरून मुल्क रवानगी के वक्त जहाज से सोशल मीडिया पर पैगाम। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए इकदामात मजीद तेज। बलूचिस्तान में फौज और सिविल आर्म फोर्सेस को खुसूसी इख्तियारात देने का फैसला।
फोर्सेस किसी भी शख्स को दहशतगर्दी के शुबे में हिरासत में ले सकेगी। कौमी सलामती के लिए खतरात के हामिल अफराद भी हिरासत में लिए जा सकेंगे। खुफिया इदारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुलाजमीन पर मुश्तमिल JITs बनाई जा सकेंगी। विफाकी काबीना की इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम की मंजूरी। इस वक्त बराह रास्त आपको ले चलेंगे मज़ार कायद, जहां पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब जारी है। ये बराह रास्त मनाजिर आप दिख रहे हैं मज़ार कायद पर, जहां पर तब्दीली गार्ड्स की पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया है। दोनों दस्तों को कमांड देंगे पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के कैडेट्स का दस्ता और पाकिस्तान एयरफोर्स ग्राउंड का बैरियर्स का दस्ता मज़ार कायद की दोनों जानिब से परेड करता हुआ अपनी मुतय्यन जगहों पर पहुंचेगा। इस वक्त अपनी मुतय्यन जगह पर पहुंच रहा है। और इस तकरीब को बाकायदा आगाज पर्चे कुशाई से किया जाएगा। तमाम एहतराम में खड़े होंगे जबकि बावर्दी तू वतन की आबरू है, तू वतन का है सहारा, तू हवाओं का मुसाफिर, तू समंदरों का राही, मेरे सर बकफ मुजाहिद, मेरे सर शिकन सिपाही। तू हवाओं का मुसाफिर, तू समंदरों का राही, मेरे सर बकफ मुजाहिद, मेरे सर शिकन सिपाही।
अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं। ए वतन, हम तेरी अजमत को सलाम करते हैं। मौजूद नाज़रीन कराम, इस वक्त आप देख सकते हैं परचम कुशाई के बाद अब से कुछ ही देर बाद आज के परेड कमांडर फ्लाइट लेफ्टिनेंट अब्दुल मुनिम अलंबरदार दस्ते को कमांड देंगे। ये अलंबरदार दस्ता हमारी मुक़द्दस तरीन रिवायात का अमीन है। अलम को हमारी अस्करी तारीख में एक ख़ास अहमियत हासिल है, जिसकी हुर्मत के लिए ये जवान किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करते। टेलीविजन स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान का अलंबरदार दस्ता, जो अब से कुछ ही देर में परेड के दरमियान अपनी मुतय्यन पोजीशन पे मार्च करता हुआ इंतहाई पुरवकार तरीके से पहुंचेगा। अभी रज़्म-ए-गाह के दरमियान है मेरा निशान खुला हुआ, अभी ताजा दम है मेरा फर्ज नए मार्कों पर तुला हुआ। जान जाती है बेशक जाए, परचम तरह न झुकने पाए, गाजी को मौत से क्या डर है, जान देना जिहाद अकबर है। पाक फ़ज़ाइया का अलंबरदार दस्ता इंतहाई पुरवकार अंदाज में दोनों गार्ड्स के दस्तों के दरमियान अपनी पोजीशन संभाल रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के कैडेट्स अपनी पेशावराना तरबियत के साथ साथ परेड और दीगर अस्करी सलाहियतों की मुतवातर ट्रेनिंग हासिल करते रहते हैं। तब्दीली गार्ड की तकरीब में शिरकत कैडेट्स के लिए बाइस इफ्तिखार है। इस परेड की तैयारी तकरीबन 1 माह कबल शुरू कर दी जाती है और तैयारी के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स को तब्दीली गार्ड के 22 सरंजाम देने के लिए सिलेक्ट किया जाता है। नाज़रीन कराम, आज इस वक्त मेहमान खुसूसी का मज़ार क़ायद पर इंतज़ार किया जा रहा है। आज के इस तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर ऑफिसर कमांडिंग पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान, एयर वाइस मार्शल शहरियार खान सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री हैं, जो अब से चंद ही लम्हों बाद वेन्यू पे तशरीफ़ लाएंगे। मौजूद नाज़रीन कराम, आपको एक बात वाज़े करता चलूँ कि पाक फ़ज़ाइया का बुनियादी हदफ पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की हिफाजत है, जिसके लिए पाक फ़ज़ाइया हम वक्त तैयार रहती है। इसके अलावा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल के तहत कुदरती आफात के दौरान चाहे ज़लज़ला हो या सैलाब, पाक फ़ज़ाइया हमेशा अपना भरपूर किरदार अदा करती है। पाक फ़ज़ाइया ने कौमी धारे में टेक्नोलॉजी, IT, एविएशन इंडस्ट्री, तालीम और सेहत के शोबे में अपना किरदार खूब निभाया है। पाक फ़ज़ाइया ने नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के नाम से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तरतीब दिया है, जो कौमी तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। ख़वातीनो हज़रात, तब्दीली गार्ड साल में 3 मरतबा की जाती है, 14 अगस्त, 6 सितंबर और 25 दिसंबर। मौजूद ख़वातीन हज़रात, बिगल की आवाज़ इस बात की निशानदही कर रही है कि मेहमान खुसूसी कुछ ही लम्हों में तशरीफ़ लाने वाले हैं। आज तब्दीली गार्ड्स की तकरीब में मेहमान खुसूसी एयर ऑफिसर कमांडिंग पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान, एयर वाइस मार्शल शहरियार खान सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री हैं। टेलीविजन स्क्रीन पे इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के कैडेट्स का दस्ता, जिसकी कमांड एविएशन कैडेट अकेडमी एंड ऑफिसर अब्दुल्ला साद कर रहे हैं।
ख़वातीनो हज़रात, 6 सितंबर को अस्करी तारीख़ में ख़ास अहमियत हासिल है कि जिस दिन पूरी कौम ने अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होकर दुश्मन के मज़मूम मकासद को नाकाम बनाया और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तानी कौम एक ज़िंदा कौम है और इस पाक धरती की हिफाजत करना बखूबी जानती है। ख़वातीन हज़रात, आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस वक्त आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर ऑफिसर कमांडिंग पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान, एयर वाइस मार्शल शहरियार खान सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री तशरीफ़ ला चुके हैं और इस वक्त परेड और लीज़ के हमरा अपनी मुतय्यन जगह पर इंतहाई पुरवकार अंदाज में मार्च करते हुए पहुँच रहे हैं। जो मुखालिफ हवा के चलते हैं, पैर अपने दबा के चलते हैं, इन मुजाहिदों की ये आदत है, सर हमेशा उठा के चलते हैं। और अब से चंद लम्हों बाद आज के मेहमान खुसूसी को जनरल सलामी पेश की जाएगी। से परेड में आने की इजाजत मिलेगी। मियानी साहब कब्रिस्तान में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर और सितारे जुरत के मज़ार पर तकरीब का एहतमाम। इस वक्त मेहमान खुसूसी फूलों की चादर चढ़ा रहे हैं। आर्मी चीफ की जानिब से इस वक्त फूलों की चादर चढ़ाई जा रही है। मियानी साहब कब्रिस्तान में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर और सितारे जुरत के मज़ार पर तकरीब का एहतमाम आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं कि इस वक्त आर्मी चीफ की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई जा रही है। आप एक जानिब मनाजर देख सकते हैं मज़ार क़ायद के, जहाँ पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब जारी है, जिसमें आपको बताते चलें कि वहाँ पर दस्ता मौजूद है जिसमें 61 मर्द और 13 ख़वातीन इस दस्ते में शामिल हैं। जबकि दूसरी तरफ जो आप मनाजिर देख रहे हैं वो मेजर शब्बीर शहीद निशान हैदर के मज़ार के हैं, जहाँ पर हाज़री और फूलों की चादर चढ़ाई जा रही है। 59वां यौम दिफा और शोहदा आज मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है और इसी के पेश नज़र शोहदा के मज़ार पर पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया है। साथ ही आपको बताएं कि मज़ार क़ायद पर भी पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है, जहां पर गार्ड्स की तब्दीली होनी है। और अपने नाज़रीन को बताते चलें कि उस वक्त वहां पर मौजूद जो दस्ता है जो गार्ड्स के फ़राइज़ अंजाम देगा उसमें 61 मर्द और 13 ख़वातीन शामिल हैं। जबकि दूसरी तरफ जो आप मनाजिर देख रहे हैं मेजर शब्बीर शरीफ शहीद के मज़ार के हैं, जहाँ पर हाज़री दी गई है और फूलों की चादर चढ़ाई गई है और शहीद के बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी तौर पर फातिहा ख़्वानी की गई है। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि मज़ार क़ायद पर भी इस वक्त पुरवकार तकरीब जारी है, जहाँ पर गार्ड जो है अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे और वहाँ पर इस तकरीब की मुनासिबत से शोहदा की फैमिलीज़ को भी खुसूसी तौर पर इनवाइट किया जाता है। मेहमान खुसूसी के तौर पर वहाँ पर लोग मौजूद होते हैं और ख़ास तौर पर शोहदा की जो फैमिलीज़ हैं उनको इस मौके पर मदऊ किया जाता है। आपको बताएं दूसरी तरफ जो मनाजिर हैं मेजर शब्बीर शरीफ शहीद के मज़ार के हैं, जहाँ पर उनके कब्र पर हाज़िरी दी गई है और फूलों की चादर चढ़ाई गई है।
59वां यौम दिफा आज मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मियानी साहब कब्रिस्तान में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर और सितारे जुर्रत के मज़ार पर तकरीब का एहतमाम किया गया। आर्मी चीफ की जानिब से फूलों की चादर। अपने नाज़रीन को बताएं, मुल्क भर में यौम दिफा जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। यानी कब्रिस्तान में मेजर शब्बीर शरीफ निशान हैदर की मज़ार पर भी पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया है, जहाँ पर अपने नाज़रीन को बताते चलें कि शुदा के बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी तौर पर फातिहा ख्वानी की गई, दुआएं मांगी गई और उनकी मज़ार पर सलामी पेश करने के बाद जो मेहमान खुसूसी थे वहाँ पर तशरीफ़ लाए, उनकी जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई गई और उनकी बुलंद दर्जात के लिए दुआएं मांगी गई। जबकि दूसरी जानिब मनाजिर अपने नाज़रीन को बताते चलें कि मज़ार अकायद की हैं, जहाँ पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब आज 6 सितंबर की मुनासिबत से जारी है, जहां पर आपको बताएं कि गार्ड्स की तब्दीली के खूबसूरत मनाजिर भी अपने नाज़रीन को दिख रहे हैं इस टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर आपको बताते चलें अब जो चाकू चौबंद दस्ता है उसकी जानिब से अपने फ़राइज़ अंजाम दही के लिए वहां पर मौजूद है। और इस दस्ते के हवाले से अपने नाज़रीन को बताएं कि इसमें 61 मर्द और 13 ख़वातीन मौजूद हैं। साथ ही दोनों जानिब आपको बताएं कि 6 सितंबर की मुनासिबत से ये पुरवकार तकरीबात हैं जो कि आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक जानिब मियानी कब्रिस्तान में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर के मज़ार पर भी तकरीब जारी है, जहाँ पर आप देख सकते हैं जो शहदा की फैमिलीज़ हैं वहाँ पर मदु की जाती हैं और उनकी जानिब से भी खुसूसी तौर पर उनकी कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई जाती है, फातिहा ख्वानी की जाती है और शहदा की बुलंद दर्जात के लिए दुआएं मांगी जाती हैं। इसी तरह से मज़ार अकायद की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी पुरवकार तकरीब इस वक्त जारी है, जहाँ पर दीगर शहदा की फैमिलीज़ आज की मुनासिबत से उनको मदु किया जाता है ताकि वो तमाम तर मनासिर भी बखूबी अपनी नज़रों के सामने देख सकें कि किस तरह से गार्ड्स की तब्दीली के पुरवकार मनासिर वहाँ पर नज़र आते हैं, किस तरह से सलामी पेश की जाती है। अपने नाज़रीन को बताएं कि इस तकरीब के आगाज़ में सबसे पहले तिलावत कुरान पाक का एहतमाम किया जाता है, जिसके बाद कौमी तराना पढ़ा जाता है और उसके बाद तमाम तर जो गार्ड्स वहाँ पर मौजूद हैं और वो दस्ता जो वहाँ पर अपने फ़राइज़ अंजाम दही के लिए वहाँ पर मौजूद होता है उसकी जानिब से खुसूसी तौर पर मज़ार अकायद पर सलामी पेश की जाती है और उसके बाद ये गार्ड्स की तब्दीली के जो तकरीब है उसको आगे बढ़ाया जाता है। इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान कैडेट्स का दस्ता जिसकी कमांड एविएशन कैडेट अकेडमी अंडर ऑफिसर अब्दुल्ला साद कर रहे हैं। इस वक्त गार्ड्स को दस्ते से अलग कर रहे हैं और थोड़ी ही देर बाद अलमबरदार दस्ते के साथ गार्ड्स की तैनाती के लिए मज़ार अकायद की जानिब मार्च करेंगे। ख़वातीनो हज़रात, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, अलम पार्टी के पीछे पीछे अकेडमी अंडर ऑफिसर एविएशन कैडेट अब्दुल्ला साद गार्ड्स की डिटेल लेकर आ रहे हैं। आपको अलम पार्टी के बारे में चंद तफसीलात से आगाह करती चलें। पाकिस्तानी परचम एविएशन कैडेट अब्दुल्ला तारिक के पास है, जबकि PF फ्लैग एविएशन कैडेट अनसब नवीद थामे हुए हैं। कायद-ए-आज़म बैनर एविएशन कैडेट तैमूर जदून उठाए हुए हैं। तौहीद का नारा है, उम्मीद का परचम
अपनी मेरी धरती, अपना मेरा मौसम, इस खाक पर मैं कुर्बान, इसी का दीवाना हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। पाकिस्तानी एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के कैडेट्स मज़ार कायद पर गार्ड्स की जिम्मेदारियां संभालते हुए बैरूनी और अंदरूनी अहातों में कैडेट्स इंतहाई पुरवकार अंदाज में अपनी गार्ड्स की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। ख़वातीनो हज़रात, 4 गार्ड्स अंदरूनी अहाते में अपनी पोजीशन संभाल रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, आप देख सकते हैं इस वक्त एयर ऑफिसर कमांडिंग पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी एयर वाइस मार्शल शहरियार खान सितारा इम्तियाज मिलिट्री आज की इस तब्दीली गार्ड की तकरीब में सबसे आगे खड़े हैं। उनके साथ कमांडेंट मिलिट्री ट्रेनिंग एंड लीडरशिप ग्रुप कैप्टन तला सईद तमगा इम्तियाज मिलिट्री हैं और साथ ही कर्नल अली हनीफ मौजूद हैं जो अब से कुछ ही देर बाद इस तकरीब का बाकायदा हिस्सा बनेंगे। और यूं ग्राउंड कमेटीज की पुरानी गार्ड्स को रुखसत करते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी कैडेट्स ने अंदरूनी और बैरूनी हाथों में गार्ड्स की पोजीशन संभाल ली है। भला कौन इस जज्बे को शिकस्त दे सकता है? मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जना, मिल्लत है जिस्म जान है मोहम्मद अली जना। मौजूद नाज़रीन कराम, इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज के मेहमान खुसूसी इस वक्त रीत पार्टी की जानिब तशरीफ ले जा रहे हैं और अब से कुछ ही देर में मज़ार कायद पर रीत रखेंगे। इसके बाद दुआ की जाएगी। और अब मेहमान खुसूसी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से सब्र और नमाज के जरिए मदद लो। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। और हम जरूर तुम्हें खौफ व खतर, फाका कशी, जान माल और मुआशी नुकसानात में मुब्तला करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे। और खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। और जब उन्हें कोई मुसीबत आ पहुंचे तो कहते हैं कि हम अल्लाह ही के हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। वमा अलैना इल्लल बलाग। आज की इस तकरीब में तिलावत कुरान पाक की सादत हासिल कर रहे थे एविएशन कैडेट सैयद इल्तिफात। और अब कारी शमसुद्दीन साहब दुआ फरमाएंगे। दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए बार इलाह, हमें तौफीक दे कि हम तेरी रिज़ा से इस्लाम की शान व शौकत बढ़ाएं। ए अल्लाह पाक, हमें ताकत बख्श कि हम तेरे लुत्फ़ व करम से अपने वतन अजीज़ की बुनियादों को उस्तवार और मुस्तहकम करें और पाकिस्तान में रहने वालों की हिफाजत करें। ए पाक परवरदिगार, जिन लोगों ने तेरी रिज़ा के हुसूल और वतन की हिफाजत में अपनी जानों को कुर्बान किया, हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। ए खुदाए बुजुर्गो बरतर, हमारी दिफाई जंग में पाकिस्तान के जो फौजी और शहरी शहीद हुए, उनको अपनी रहमतों से नवाज और उनके पसमानदगान को सब्रे जमील अता कर। ए कादिर व मुतलक, हमें इज्जत दे, दुश्मन और जालिम पर गलबा दे, फतह व नुसरत दे और शादमानी और खुशहाली अता कर। आमीन। ये राज किसी को मालूम नहीं कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। और अब दूसरा कौमी सलाम पेश किया जाएगा।
मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, इसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान का लंबरदार दस्ता मज़ार कायद से मार्च आउट होगा। और अब आप देख सकते हैं इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पे मज़ार कायद के खूबसूरत मनाजिर और पुरवकार अंदाज में अलंबरदार दस्ता मार्च आउट हो रहा है, जबकि मेहमान खुसूसी विजिटर्स बुक पे अपने तासुरात कलम बंद कर रहे हैं। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान सितारे इम्तियाज मिलिट्री, जो कि आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं, विजिटर्स बुक पे आज की इस तकरीब और दिन की मुनासिबत से अपने तासुरात कलम बंद कर रहे हैं। खोल आंख, जमी देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख, हैं तेरे तसर्रुफ में ये बादल, ये घटाएं, ये गुंबते अफलाक, ये खामोश फजाएं। टेलीविजन स्क्रीन पे इस वक्त आप देख सकते हैं कि आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी आज 6 सितंबर के हवाले से अपने तासुरात कलमबंद कर रहे हैं। उनसठवां यौम दिफा शुहदा आज मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस मुनासिबत से बानी पाकिस्तान के मज़ार पर तब्दीली गार्ड की तकरीब आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान का चाको चौबंद दस्ता, जिसने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले, और इस वक्त मेहमान खुसूसी अपने तासुरात कलमबंद कर रहे हैं। 59वां यौम दिफा शुहदा जो कि आज मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है, इसी मुनासिबत से बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर तब्दीली गार्ड की ये तकरीब जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले हैं। तब्दीली गार्ड्स की तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर वाइस मार्शल शहरियार खान, जो कि मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद कर रहे हैं। ये लाइव मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। 59वां यौम दिफा शुहदा जो कि आज मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है, इसी मुनासिबत से मज़ार कायद पर तकरीब मुनक़्क़िद की जा रही है, जिस पर गार्ड्स तासुरात कलमबंद कर रहे हैं। उनसठवें यौम दिफा शुहदा के मौके पर बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर तब्दीली गार्ड्स की तकरीब, जिसके लाइव मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के चाको चौबंद दस्ते ने दिफा शुहदा आज मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। अपने नाज़रीन को बताएं कि मज़ार कायद पे गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब भी इस वक्त जारी है। तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर वाइस मार्शल शहरियार खान हैं, जो कि अपने नाज़रीन को बताते चलें कि अब से कुछ देर कबल उनकी जानिब से मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद फातिहा ख्वानी की गई, खुसूसी दुआएं मांगी गई और अब विजिटर्स की किताबें उनकी जानिब से तासुरात आज की मुनासिबत से दर्ज किए गए। और इसी के साथ डॉन न्यूज़ से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए विजिट कीजिएगा हमारी वेबसाइट donnews.tv और डॉन न्यूज़ टीवी मोबाइल ऐप। देखते रहिए डॉन न्यूज़।
मानो। दागों का डर कैसी फिकर, ये जिद्दी दाग। आंटी सर्फ एक्सेल है ना? नए सर्फ एक्सेल की स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी खींच निकाले हर तरह के जिद्दी दाग, तो दागों से क्या डरना। सर्फ एक्सेल है ना। 7up presents Pakistan ka food scene. Scan a 7up pack and win exciting cash prizes. लक्स, हमारा बेस्ट सोप ग्लो के लिए अब सिर्फ 100 रुपए में। चाय चाहिए कौन सी जनाब, लिप्टन ही तो है, लिप्टन पीजिए। नया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स, जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करे हर हेयर स्टाइल। कैसा लगा हमारा स्टाइल? इस शादी सीजन जब बाल हो थे, कोई भी स्टाइल करो पिक। डल स्किन की असली वजह डिहाइड्रेशन, इसीलिए मैं यूज करती हूँ बॉन्ड स्किन इंस्टीट्यूट की सुपर लाइट जेल हाइलुरोनिक एसिड के साथ, जो अंदर से स्किन को 200% हाइड्रेट करे ताकि मिले वाटर फ्रेश ग्लो। मिरेकल्स हैपन। पेपाक फैक्ट्स। थर कोल प्रोजेक्ट दुनिया का 16वां बड़ा कोल रिजर्व है। चूज होप, चूज पेपाक। बाल कुछ ही घंटों में फ्रिजी हो जाते हैं और दिन खत्म होने से पहले पार्लर्स और सैलून्स बंद। मेरी स्टाइलिस्ट ने कहा सैलून तो तुम्हारे घर पे है। सैलून स्मूथ बाल घर पे। ट्रस्ट मी, केराटिन स्मूथ। सिर्फ क्रीम नहीं, पाकिस्तान की नंबर 1 सीरम क्रीम। इसका एडवांस्ड मल्टीविटामिन सीरम गहराई तक जाए, दाग धब्बे घटाए और रोजाना इस्तेमाल दे 3 गुना ग्लो। 1, 2, 3 गुना ग्लो। ग्लो एंड लवली। पहली बार विटामिन सी और ग्लिसरीन के साथ लक्स, जो जिल्द को निखारे, नमी दे और दे चांद सा रोशन चेहरा। लक्स फेस ऑफ द ईयर माया अली। पर ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, ये है इन सभी खूबसूरत चेहरों का जिनकी रोशनी से दुनिया रोशन है। लक्स, हमारा बेस्ट सोप ग्लो के लिए। हैप्पी सुबह और बर्ड्स की हैप्पी सुबह, हैप्पी सुबह और बर्ड्स की हैप्पी सुबह। बनाओ हर सुबह ऑल पर्स हैप्पी सुबह। क्या आपको चाहिए शाइनी बाल? सनसिल्क ब्लैक शाइन में है 5 नेचुरल ऑयल्स के साथ विटामिन ई का सुपर मिक्स, जो दे आपके बालों को अप टू 24 आवर्स शाइन। अब बाल करें शाइन ऑल द टाइम विद सनसिल्क ब्लैक शाइन। सॉरी। कोई नहीं पुत्र, निकल जाएगा। किससे? आपके पाउडर से या एक्सप्रेस पावर से? कड़क चाय का दाग है, महंगा पाउडर ही लगेगा। चलें देखते हैं। सीम सफाई, वो भी 150 रुपए कम में। मैं तो सोच दी सी। आंटी, सोच बदलो, पाउडर बदलो। एक्सप्रेस पावर, धुलाई में बराबर, कीमत 150 रुपए कम। हैप्पी सुबह और बर्ड्स की हैप्पी सुबह, हैप्पी सुबह और बर्ड्स की हैप्पी सुबह। बनाओ हर सुबह ऑल पर्स हैप्पी सुबह। बाल कुछ ही घंटों में फ्रिजी हो जाते हैं और दिन खत्म होने से पहले पार्लर्स और सैलून्स बंद। मेरी स्टाइलिस्ट ने कहा सैलून तो तुम्हारे घर पे है। सैलून स्मूथ बाल घर पे। ट्रस्ट मी, केराटिन स्मूथ। धूप में ग्लो रखो बरकरार। ग्लो एंड लवली सीरम क्रीम, इसका मल्टीविटामिन सीरम गहराई में जाए, दाग धब्बे घटाए, दे 3 गुना ब्राइट ग्लो। ग्लो एंड लवली सीरम क्रीम। नया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स, जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करे हर हेयर स्टाइल। कैसा लगा हमारा स्टाइल? इस शादी सीजन जब बाल हो थे, कोई भी स्टाइल करो पिक। नए सर्फ एक्सेल की स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी खींच निकाले सालन से लेकर कीचड़ तक हर तरह के जिद्दी दाग, तो दागों से क्या डरना। सर्फ एक्सेल है ना।
skin is dehydrated, it bounces. The secret? Hyaluronic acid. New Pond's Hydra Miracle Serum with microhyaluronic acid. It hydrates deeply, plumbing skin from within. For skin that looks like this and feels like this. Miracles happen. फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सद्दू की दूर अंदेश क़यादत में पाक फ़ज़ाइया एक नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स बन चुकी है, जिसमें नीश एंड डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज़, एडवांस वेपन सिस्टम्स, साइबर स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबजात में जिद्दत बख्शी गई और इसे दुनिया की बेहतरीन फ़ज़ाई क़ुव्वतों में मुमताज़ हैसियत हासिल हुई है। मज़ीद बना सरबराह पाक फ़ज़ाइया के विजन के ऐन मुताबिक असर हाजिर के अस्करी तकाज़ों से हम आहंग रहने के लिए पाक फ़ज़ाइया के अहलकारों को नेक्स्ट जनरेशन ट्रेनिंग फराम की जा रही है, जिससे वो मुस्तक़बिल के तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए इंशाअल्लाह हम वक़्तदार रहेंगे। ख़वातीन और हज़रात, फ़ज़ाई बेड़े में फुल स्पेक्ट्रम क्रॉस डोमेन मल्टी अरेना जंगी तैयारियों के जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सफ़े अव्वल के J-10C लड़ाका तैयारों, बग़ैर पायलट के उड़ने वाले लॉइटरिंग म्यूनिशन, किलर ड्रोन्स, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म, फोर्स मल्टीप्लायर्स, मॉडर्न इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम और एयर मोबिलिटी प्लेटफॉर्म की शमूलियत से हमारी फ़ज़ाई दिफा इंतहाई मजबूत हुआ है। इसके अलावा J-35 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों के मुस्तक़बिल करीब में पाक फ़ज़ाइया में शमूलियत मुल्क की दिफा को सिर्फ नाकाबिल तस्खीर बनाएगी, बल्कि पाक फ़ज़ाइया ख़ित्ते में उन जदीद तरीन तैयारों को उड़ाने वाली पहली फ़ज़ाई क़ुव्वत के तौर पर उभरेगी। ख़वातीन व हज़रात, नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सूरत में स्ट्रेटेजिक अदारा पाक फ़ज़ाइया की मदद से कायम किया गया है। इस अदारा इंडस्ट्री, एकेडेमिया और गवर्नमेंट के दरमियान मुश्तरका तरक्की के मौके पैदा कर रहा है और मुल्क में टेक्नोलॉजी का रुझान बढ़ाने के लिए अपना कलीदी किरदार अदा कर रहा है। ये मंसूबा एरोस्पेस, साइबर एंड IT के शोबों में बेहतरीन अदारा साबित होगा। डिज़ाइन, रिसर्च, इनोवेशन, डेवलपमेंट के ज़रिए मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। बिलाशुबा पाक फ़ज़ाइया अपने इन मकसद और दफ़ाई ज़िम्मेदारियों को पाकिस्तानी कौम की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक निभाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। मौजूदा क़यादत अर्ज़ पाक की फ़ज़ाई सरहदों की हिफाजत में दरपेश माली मुश्किलात और से बाखूबी आगाह है और ख़ुद इन्हिसारी के इस पुरअज़म सफ़र में कौमी तरक्की की तकाज़ों को पूरा करने के लिए इंतहाई दूर अंदेशी और दानिशमंदी के साथ शब रोज़ मसरूफ़ है। पाक फ़ज़ाइया की हालिया तश्कील नौ इस अमर की एक रोशन दलील है कि हम मुल्क की फ़ज़ाओं के नेगबान इसकी हिफाजत की खातिर हर की कुर्बानी देने का अज़म रखते हैं। ये पाक सरज़मीन हमसे हर कदम पर भरपूर कुर्बानियों की मुतकाज़ी है और हम इसके लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। यौम दिफा पाकिस्तान के इस मौके पर हम मजलूम कश्मीरियों और फ़लस्तीन भाइयों के साथ अपनी गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इज़हार करते हैं, जो जुल्म और सितम के ख़िलाफ़ सीना सपर होकर तारीख़ की इस होलनाक बर्बरियत के ख़िलाफ़ जुर्रत और शुजात की दास्तानें रकम कर रहे हैं। हम हक़ खुद इरादियत के हसूल के लिए इनकी इस बेमिसाल और आइनी जद्दोजहद में उनके शाना बशाना खड़े हैं और बैनुल अक़वामी सतह पर उनकी सफारती और इखलाकी हमायत जारी रखेंगे। पूरी कौम शुहदाए पाकिस्तान की शुजात और बहादरी को काबिल एहतराम समझती है। ये हमारे और अपने शुहदा के हम शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने मुल्क की सलामती, बका और सालमियत के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। अफवाज पाकिस्तान का हर फर्द
अपने सीने में जज्बा शहादत का अज़म लेकर अपने शुहदा के आला रिवायात की पैरवी करता है। बिलाशुबा ये जज्बा दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए हमा वक्त तैयार है। मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों ने अपने लहू से मुल्क की सलामती और अमन को बरकरार रखने का अहद किया है। पाकिस्तान का अमन हमारी अवलीन तरजीह है, जिसके लिए हम दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाने की जुर्रत और ताकत रखते हैं। हमारा दुश्मन को ये दो टोक पैगाम है। ये धरती हमें अपनी जानो माल से ज़्यादा अजीज़ है। इसकी तरफ उठने वाली हर मैली आंख को हम सफ़ाए हस्ती से मिटा दें। हम इंशाअल्लाह पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के ज़रे ज़रे को अमन का गहवारा बनाएंगे। पाक फ़ज़ाइया वतन की दिफा में पहली सफ़ों में रही है और इंशाअल्लाह रहेगी। अल्लाह ताला हमें अपनी कौमी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने की तौफीक और बसीरत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस मुबारक खुदा पर अपनी रहमतों और बरकतों का साया तासुबा क़यामत बरकरार रखे। आमीन। पाक फ़ज़ाइया जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बाल कुछ ही घंटों में फ्रिजी हो जाते हैं और दिन खत्म होने से पहले पार्लर्स और सैलून्स बंद। मेरी स्टाइलिस्ट ने कहा सैलून तो तुम्हारे घर पे है। सैलून स्मूथ बाल घर पे। ट्रस्ट मी, केराटिन स्मूथ। कराची में पाकिस्तान का हर फ्लेवर है, हर तरह की स्माइल, हर तरह का स्टाइल, हर तरह का खाना और खानों में भी उतने ही यूनिक ट्विस्ट। सिंधी बिरयानी, भूरा बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी, समुद्री बिरयानी, मेमनी, मटन बिरयानी, कल्याणी बिरयानी, वाइट बिरयानी। कराची के खाने और 7 अप, यही तो है पाकिस्तान का फूड सीन। पेपाक फैक्ट्स। थर कोल प्रोजेक्ट दुनिया का 16वां बड़ा कोल रिजर्व है। चूज होप, चूज पेपाक। मानो Experience the luxury of Facile Sanitary. Reinforced with a quality chrome coating, engineered for perfection, designed to give you superior water savings. Facile Sanitary for an elegant lifestyle. आपके पाउडर से या एक्सप्रेस पावर से? कड़क चाय का दाग है, महंगा पाउडर ही लगेगा। चलें देखते हैं। सीम सफाई, वो भी 150 रुपए कम में। मैं तो सोच दी सी। आंटी सोच बदलो, पाउडर बदलो। एक्सप्रेस पावर, धुलाई में बराबर, कीमत 150 रुपए कम। डॉन न्यूज आवरली क्लॉक के लिए ताउन किया है। पाउडर बदलो, एक्सप्रेस पावर, धुलाई में बराबर, कीमत 150 रुपए कम। कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। हेडलाइंस के लिए ताउन किया है। टपाल दानेदार का एक और कप। वतन अजीज के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा और गाजियों को सलाम। मुल्क भर में यौम दिफा और शहदा जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। आज का दिन 6 सितंबर 1965 की उस जंग की याद दिलाता है जब बुज़दिल दुश्मन ने रात के अंधेरे में बैनुल-अक़वामी सरहद उबूर करके पाकिस्तान पर हमला किया, लेकिन पाक फौज ने दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। यौम दिफा के मौके पर दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। मसाजिद में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। यौम दिफा और शोहदा पर कराची में कायदे आजम के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान ने मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए।
नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल अवैस अहमद बिलग्रामी ने शोहदा की यादगार पर हाजिरी दी और फूल रखे। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। मेहमान खुसूसी ने शोहदा के अहले खाना से मुलाकात की और फूल पेश किए। लाहौर के मियानी साहिब कब्रिस्तान में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर के मजार पर पुरवकार तकरीब। GOC मेजर जनरल राव इमरान सरताज ने आर्मी चीफ की जानिब से मजार पर फूल चढ़ाए। अहले खाना ने भी फातिहा ख्वानी की। छह सितंबर मुल्की खुदमुख्तारी के दिफा की जानिब गैर मुतज़लज़ल कौमी अज़्म की याद दिलाता है। मुसल्लह अफवाज मुल्की सालमियत को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए हमा वक्त तैयार है। अफवाज के अजीम सपूतों ने 6 सितंबर 1965 को हमला आवर दुश्मन को शिकस्त फाश दी। मसला कश्मीर का हल ना होना खित्ते में क़याम अमन और तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। सदर और वजीर आज़म के पैगामात। 6 सितंबर का दिन कौमी अस्करी तारीख में नुमाया हैसियत रखता है। आज के दिन बर्री बहरी और फजाई अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए थे। जंग सितंबर के मौके पर कौमी इत्तेहाद और यकजहती का जज्बा मुसल्लह अफवाज और कौम के लिए सरमाया इफ्तिखार है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम। इस वक्त बराह रास्त आपके लिए चलेंगे कोयटा, जहां पर आपको बताएं कि आज के दिन की मुनासिबत से तकरीब का एहतमाम किया गया है। आमीन या रब्बल आलमीन। यादगार शहादा पर दिफा की मरकजी तकरीब मुनक़िद हो रही है, जिसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और कमांडर बलूचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल नसीम अहमद खान ने यादगार शहादा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख़ानी की। जबकि दूसरी जानिब लाहौर में मज़ार इक़बाल पर यौम दिफा की पुरवक़ार तकरीब मुनक़िद हो रही है। लाहौर में मज़ार इक़बाल पर यौम दिफा की पुरवक़ार तकरीब मुनक़िद की जा रही है, जिसमें इस वक्त लाहौर में
यौम दिफा की मुनासिबत से मरकजी तकरीब मुनक़िद हो रही है, जिसके लाइव मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। लाहौर में मज़ार इक़बाल पर ये मरकजी तकरीब मुनक़िद हो रही है, जिसके लाइव मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। लाहौर मज़ार इक़बाल पर गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक़िद की जा रही है, जिस पर मेहमान खुसूसी मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद कर रहे हैं। दूसरी जानिब कोयटा में यादगार शहादा पर यौम दिफा की पुरवकार तकरीब मुनक़िद की जा रही है, जिसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और कमांडर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल नसीम अहमद खान ने यादगार शहादा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख़ानी की। लाहौर में इक़बाल पर यौम दिफा की पुरवकार तकरीब मुनक़िद की जा रही है और इस वक्त आप इसके लाइव मनाजिर देख रहे हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी इस वक्त मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद कर रहे हैं। कोयटा में भी यादगार शहादा पर यौम दिफा की पुरवकार हो रही है, जबकि दूसरी जानिब लाहौर में मज़ार इक़बाल पर यौम दिफा की पुरवकार तकरीब मुनक़िद की जा रही है और आप इसके लाइव मनाजिर देख रहे हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद कर रहे हैं। लाहौर मज़ार इक़बाल पर यौम दिफा और शहादा की मुनासिबत से एक पुरवकार तकरीब मुनक़्क़िद की जा रही है। लाहौर मज़ार इक़बाल पर यौम दिफा और शहादा की पुरवकार तकरीब मुनक़्क़िद की जा रही है, जिसमें मेहमान खुसूसी इस वक्त मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद कर रहे हैं। लाहौर से ये लाइव मनाजिर आप अपनी टेलीविजन देख रहे हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और कमांडर बलूचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल नसीम अहमद खान उन्होंने यादगार शहादा पर फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिद अचकज़ई, डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली गजाला गोला, सूबाई वज़रा पार्लियामेंट, IG पुलिस बलूचिस्तान मौज़म जाह अंसारी, IG FC बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, जजेस कबायली अमायदीन के अलावा शहादा के लवाहिकीन भी इस मौके पर मौजूद हैं। कोयटा में यादगार शहादा पर यौम दिफा की मरकजी तकरीब मुनक़्क़िद की रही है। फूलों का नजराना पेश करें। कोयटा में यादगार शहादा पर यौम दिफा की मरकजी तकरीब मुनक़्क़िद हो रही है। आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और कमांडर बलूचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल नसीम अहमद खान, जिन्होंने मज़ार शहादा पर यादगार शहादा पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिद अचकज़ई, डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली गजाला गोला, सूबाई वज़रा अरकान पार्लियामेंट, IG पुलिस बलूचिस्तान मौज़म जाह अंसारी, IG FC बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, जजेस अमायदीन के अलावा शहादा के लवाहिकीन भी मौजूद हैं। कोयटा से ये लाइव मनाजिर आप देख रहे हैं, जहां पर यादगार शहादा पर यौम दिफा की मरकजी तकरीब मुनक़्क़िद की जा रही है। इस मौके पर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और कमांडर बलूचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल नसीम अहमद खान ने यादगार शहादा पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिद अचकज़ई, डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली गजाला गोला, सूबाई वज़रा अरकान पार्लियामेंट, IG पुलिस बलूचिस्तान मौज़म जाह अंसारी, IG FC बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, इसके अलावा कबायली अमायदीन और शहादा के लवाहिकीन भी इस मौके पर मौजूद हैं। यादगार शहादा पर यौम दिफा की मरकजी तकरीब कोयटा में मुनक़्क़िद की जा रही है, जिसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और कमांडर बलूचिस्तान कोर लेफ्टिनेंट जनरल नसीम अहमद खान मौजूद हैं। इसके अलावा स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिद अचकज़ई, डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली गजाला गोला, सूबाई वज़रा अरकान पार्लियामेंट, IG पुलिस बलूचिस्तान मौज़म जाह अंसारी, IG FC बलूचिस्तान
चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, जजेस, कबायली अमायदीन के अलावा शहादा के लवाहिकीन भी मौजूद हैं और इस वक्त फूल चढ़ाए जा रहे हैं यादगार शहादा पर। कोयटा में यादगार शहादा पर यौम दिफा की मरकजी तकरीब है। कोयटा में यादगार शोदा पर यौम दिफा की मुनासिबत से तकरीब जारी है, जिसके कुछ मनाजिर आपने देखे। मुल्क भर में यौम दिफा और शोदा भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा है कि ये दिन मुल्क की खुद मुख्तारी के दिफा की जानिब गैर मुतज़लज़ल कौमी अज़्म की याद दिलाता है। मुसल्लह अफवाज कौमी खुद मुख्तारी, मुल्क की सालमियत को दरपेश चैलेंज से निमटने के लिए हम वक्त तैयार है। कश्मीरी अवाम की हालत ज़ार का अजाला करके ही खत्ते में देर पा अमन मुमकिन है। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि अफवाज के अजीम सपूतों ने 6 सितंबर